आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। कल्पना कीजिए, एक दिन आप उठते हैं और दुनिया बदल चुकी है। खरीदना, बेचना, बैंक अकाउंट, सब कुछ सिर्फ एक चिन्ह से चलता है। और अगर आपके पास वह चिन्ह नहीं है तो आप भूखे मरेंगे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे आज की दुनिया में पहली बार सच होते देखा जा रहा है। एक समुंदर से निकलता पशु, एक धार्मिक नेता जो सबको उसकी पूजा करने को मजबूर करता है। आसमान से आग उतरती है और पूरी मानव जाति एक रहस्यमय अंक 666 के अधीन आ जाती है। क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या यह हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी? आज हम वचनों के आधार पर देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 हमें अंत समय की कौन सी तस्वीर दिखाता है। कौन है ये दो पशु? पशु का चिन्ह क्या है और 666 का असली मतलब क्या है? अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ पुरानी कहानी है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि यह भविष्यवाणी आज की खबरों में कैसे पूरी हो रही है। ध्यान से देखिए, क्योंकि जो कुछ आप यहाँ सुनेंगे वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। वचन 1। यूहन्ना समुंदर से एक पशु को निकलते हुए देखता है जिसके 10 सींग और 7 सिर हैं और हर सींग पर एक मुकुट है तथा हर सिर पर ईश निंदा का नाम लिखा है। व्याख्या। समुद्र का अर्थ यहाँ राष्ट्रों और जन समूहों से है। यह पशु शैतान का साम्राज्य है जो राजनीतिक और धार्मिक शक्ति को मिलाकर परमेश्वर का विरोध करेगा। 10 सींग सत्ता का प्रतीक है, 7 सिर संपूर्णता का और ईश निंदा के नाम परमेश्वर के विरुद्ध बोलने को दर्शाते हैं। वचन 2। पशु तेंदुए जैसा, पांव भालू के और मुंह शेर का है। उसे शक्ति, सिंहासन और अधिकार अजगर शैतान ने दिया। व्याख्या। तेंदुआ, भालू और शेर ये डैनियल 7 में बताए गए साम्राज्यों की शक्ति और गुणों का मेल है। इसका अर्थ है कि यह पशु पिछले सभी साम्राज्यों की शक्ति का संगम होगा। वचन 3। उसके एक सिर पर घातक चोट लगी पर वह ठीक हो गई। सारी पृथ्वी आश्चर्य से उस पशु के पीछे हो ली। व्याख्या। यह एक ऐसा साम्राज्य या नेता होगा जो मानो समाप्त हो गया था पर फिर से उभरेगा और लोग उसकी शक्ति देखकर उसके पीछे चलेंगे। वचन 4। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अधिकार दिया और पशु की भी पूजा की। व्याख्या। अंत समय में लोग अनजाने में शैतान की आराधना करेंगे क्योंकि वे उसकी प्रतिनिधि को पूजेंगे। वचन
5 उसे घमंडी और ईश निंदा भरे शब्दों बोलने का अधिकार 42 महीने के लिए दिया गया। व्याख्या 42 महीने 3.5 साल अंत समय के महान क्लेश का समय है, जब यह पशु खुलेआम परमेश्वर का विरोध करेगा। वचन 6 उसने परमेश्वर और उसके नाम, उसके निवास और स्वर्ग वासियों की निंदा की। व्याख्या यह उसकी आध्यात्मिक बगावत की चरम सीमा है। परमेश्वर और उसकी प्रजा का अपमान। वचन 7 उसे संतों से लड़ने और उन्हें हराने की अनुमति मिली। व्याख्या परमेश्वर की अनुमति से वह विश्वासियों को सताएगा, पर यह उनकी आत्मिक विजय को नहीं छीन पाएगा। वचन 8 सारी धरती के वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, पशु की पूजा करेंगे। व्याख्या केवल सच्चे मसीही जो यीशु के लहू से छुटकारा पाए हैं, वे ही धोखे से बचेंगे। वचन 9 जिसके पास कान हो वह सुने। व्याख्या यह आत्मिक चेतावनी है कि हर कोई इस संदेश पर ध्यान दे। वचन 10 जो बंदी गृह में जाने वाला है वह जाएगा, जो तलवार से मारने वाला है वह मरेगा। व्याख्या परमेश्वर की न्याय योजना पूरी होगी। संतों को धैर्य और विश्वास में स्थिर रहना होगा। वचन 11 पृथ्वी से एक और पशु निकलता है जिसके 2 सींग हैं, जैसे मेमने के, पर बोलता अजगर की तरह है। व्याख्या यह झूठा भविष्यवक्ता है जो दिखने में धार्मिक होगा, पर असल में शैतान की बातें करेगा। वचन 12 वह पहले पशु का अधिकार इस्तेमाल करता है और लोगों को पहले पशु की पूजा करवाता है। व्याख्या यह झूठा धार्मिक नेता राजनीतिक पशु का समर्थन करेगा। वचन 13 वह बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि आकाश से आग उतार देता है। व्याख्या चमत्कार लोगों को धोखा देने के लिए होंगे, ना कि परमेश्वर की महिमा के लिए। वचन 14 वह लोगों को धोखा देते हैं और उन्हें कहता है कि पहले पशु की मूर्ति बनाएं। व्याख्या झूठा भविष्यवक्ता मूर्ति पूजा को स्थापित करेगा। वचन 15 उसे मूर्ति को जीवन देने का सामर्थ्य मिलता है, ताकि जो उसकी पूजा न करे उन्हें मार डाला जाए। व्याख्या यह तकनीक या अलौकिक धोखे का प्रयोग होगा जिससे मूर्ति बोलती और कार्य करती लगेगी। वचन 16 वह सबको छोटे बड़े धनी गरीब दाहिने हाथ या माथे पर चिन्ह देता है। व्याख्या यह पशु का चिन्ह है जो आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण के लिए होगा। वचन 17 बिना चिन्ह के कोई
खरीद बिक्री नहीं कर सकेगा। व्याख्या: यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण होगा। वचन 18 पशु का अंक 666 है। यह मनुष्य का अंक है। व्याख्या: 666 मनुष्य की अपूर्णता और परमेश्वर के विरोध का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 30 हमें चेतावनी देता है, एक समय आने वाला है जब पूरी दुनिया पर एक शक्ति का राज होगा। वह केवल राजनीति से नहीं बल्कि चमत्कारों और धोखे से लोगों को अपने अधीन कर लेगा। हर किसी से एक चिन्ह लिया जाएगा। बिना उसके आप खरीद या बिक्री नहीं कर पाएंगे। यहाँ कोई कल्पना नहीं, यह परमेश्वर का वचन है जो पूरा होगा। लेकिन याद रखिए, इस अध्याय में डर से ज़्यादा आशा छिपी है। आशा उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। शैतान की योजना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, वह परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। 666 का साम्राज्य अस्थायी है, पर मसीह का राज्य सदा के लिए है। आज सवाल सिर्फ इतना है, जब यह सब होगा आप किस और होंगे? उस चिन्ह को लेने वालों के साथ या उस मसीह के साथ जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया? समय अभी है, कल का कोई भरोसा नहीं। अगर आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर आज ही उनके वचन में स्थिर हो जाएं, तो चाहे दुनिया की सारी शक्तियां आपके खिलाफ हो, आप विजयी रहेंगे। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं। यही समय है जागने का, क्योंकि जैसा कि बाइबल कहती है, जिसके पास कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यीशु आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? आप सभी को जय मसीह की।